महाभारत के रचनाकार कौन थे? कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत की रचना में लगभग 1000 वर्षों की समय लगी हुई थी, ठीक है ना। लेकिन महाभारत की रचना कब हुई थी? तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक, देखो लिखवाए होंगे। महाभारत की रचना काल कब से कब तक है? 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक महाभारत की जब रचना हुई। और महाभारत में 8800 श्लोक लिखे गए। तो उस समय महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। जब 24,000 श्लोक हुए तब भारत संहिता। और जब 1 लाख श्लोक हो गए तब उसे सत सहस्त्र संहिता, ठीक है ना। और उसका नाम पड़ा महाभारत। महाभारत को अपने हाथों से लिखने वाले कौन थे? महाभारत को अपने हाथों से किसने लिखा? जैसे महाभारत के रचनाकार तो हो गए कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास, हो गए ना। लेकिन महाभारत को अपने हाथों से किसने लिखा? तो गणेश जी ने लिखा था। कहानी सुनाए थे ना। तो गणेश जी के जब महर्षि वेद व्यास लेखन के लिए इसकी रचना तो अपने मने मने कर रखे थे। और जब इसकी रचना को लेकर के इसे लिखने के लेकर के जब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि जाकर जाते एक बार गणेश जी से मिल लीजिए। जब गणेश जी के पास मिलने गए तो गणेश जी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि हम तो लिख देंगे, लेकिन मेरी लिखनी रुकनी नहीं चाहिए। अगर एक बार लिखनी रुक गई तो फिर मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। तो महर्षि वेद व्यास ने क्या किया? उनकी इन शर्तों को मान करके और वो लगातार बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। और इस प्रकार गणेश जी के हाथों से महाभारत की क्या हो गई? लिखनी कंप्लीट हुई, संपन्न हुई। महाभारत की कहानी शुरू होती है कहां से? तो शांतनु जब घूमने जाते हैं और घूमने के क्रम में जब अपने शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु। और हस्तिनापुर कुरुक्षेत्र की राजधानी, कुरुक्षेत्र की राजधानी हस्तिनापुर, कुरु के राजा थे। और यहाँ से जब अपने क्षेत्रीय भ्रमण के लिए निकले थे तब उनको एक मलाह की कन्या को देख करके प्रेम हुआ, ठीक है ना। निषाद राज नाम था उसका, निषाद राज। निषाद राज की कन्या को देख करके उसके मन में, शांतनु के मन में प्रेम जगा। और शांतनु उसके प्रेम मोह में पड़ गए। जब प्रेम मोह में पड़ गए तो उनके बाद जब वो विवाह के प्रस्ताव लेकर के निषाद राज के पास पहुंचे, तो पहुंचने के बाद में उसने मना किया और कुछ शर्तों को रख दिया कि आपका बड़ा बेटा भी है पहले से ही, जो आगे चल करके राजा बनेगा। और मेरी बेटी सत्यवती आपकी दूसरी पत्नी होगी, जिसे रानी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो मुझे अगर अगर आपको शादी करना है तो आपको पहले निश्चय करना होगा कि सत्यवती को रानी का दर्जा मिलेगा और उनसे उत्पन्न पुत्र को ही राजा घोषित किया जाएगा। लेकिन शांतनु गंगापुत्र गंगापुत्र भीष्म की हक को नहीं छीनना चाहते थे, जिसके कारण वो वहां से निराश होकर के लौटे राज दरबार में। और लौटने के बाद वो काफी ज्यादा बीमार रहने लगे। जब उनकी इस हालत की जानकारी भीष्म लेते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि उनके पिताश्री को किसी कन्या के साथ प्रेम हो रखा है, जिसके कारण उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है। पूरा महाभारत में कौन तो शक्तिशाली था ही नहीं। कौन भी शक्तिशाली था, इसमें कोई नहीं है जो कमजोर था। कौन भी शक्तिशाली था। और कौन से ज्यादा? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? भीष्म पितामह के नाम से कौन जाने जाते हैं? भीष्म जाने जाते हैं, गंगा पुत्र भीष्म को भीष्म पितामह कहा जाता है। उपाधि नहीं दी गई थी, वो गंगा के बेटे थे ना। शांतनु के पहली पत्नी थी गंगा और गंगा से उत्पन्न पुत्र थे। गंगा से 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से 7 को उन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया। और 8वें पुत्र को प्रवाहित करने के क्रम में उन्हें शांतनु ने उनको रोक दिया। और ये 8 चिरंजीवी थे। और उनको रोकने के बाद में जब ये रुक गई तो उसके बाद से इनको तो छोड़ करके चली गई गंगा।
छोड़ कर कहाँ गई, लेकर के गई, और जब ये जवान हुए, युवा हुए, तो ला करके इनको लौटा करके शांति के हाथ में सौंप दी। और इनको वरदान मिला इनके पिता से कि ये जब तक जीवित रहना चाहे इस दुनिया में जीवित रह सकते हैं। इच्छा मृत्यु की इनको वरदान मिला था। जब ये चाहेंगे तभी इनकी मृत्यु होगी। दूसरा, इस दुनिया में कोई भी नहीं है, असुर, इंसान, पशु, पक्षी या स्वयं भगवान, जो इनके प्राण को हरण कर सके, है ना। इनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। इन कहानी से कहाँ ले गए। तो क्या बता रहे थे, हाँ, इनका तबीयत बिगड़ने लगा जब भीष्म, इनकी समझ में आ रहा है ना, जल्दी जल्दी समझा रहे हैं क्योंकि पहले समझा चुके हैं। जब इनकी शांतनु का जब तबीयत खराब होने लगा, तो भीष्म पता किए कि आखिर क्या कारण है कि पिताजी की तबीयत इतना ज्यादा खराब हो रहा है, इतना खराब तबीयत रह रहा है। तो जब पूरे अपने पिताजी से गए पूछने, तो उनके पिताजी ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया कि राज के अन्य लोगों से, मंत्रियों से बात किया। तब उन्हें सूचना मिला कि उनके पिता को एक मलाह की कन्या से प्रेम हो रखा है, जिसके कारण से ये उनके ही ख्यालों में डूबे रहते हैं और इनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। भीष्म पितामह को जैसे ही इस बात का खबर लगता है, तो वो उस निषाद राज के घर चले जाते हैं। निषाद राज के यहाँ पहुंचने के बाद सत्यवती से विवाह करने के जब प्रस्ताव पर रखा, फिर निषाद राज ने क्या किया, वही प्रस्ताव रखा कि मेरी बेटी जो होगी वो महारानी बनेगी, ठीक है ना। इनसे जो उत्पन्न हो रहा है, हाँ, और इनके आगे बन गया अभी, कहते हम ऐसे परम सत्यारी बनेंगे। वही कहानी है कि ये जो है, तो उन्होंने शर्त रखा कि मेरी जो बेटी होगी वो राज करेगी और वो रानी रहेगी, और इस सत्यवती के जो गर्भ से उत्पन्न पुत्र होंगे वही आने वाले समय में हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। इस बातों को सुन करके भीष्म पितामह ने तुरंत स्वीकार कर लिया। और कहाँ मालूम है, तो आगे पढ़ाया था।